हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकैबुलरी एजुकेशनल। कैसे हैं आप सब? मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्यू कार्ड, अ नेचुरल प्लेस। आज हम एक नेचुरल प्लेस डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से बुलेट पॉइंट इसमें कवर करने हैं। फर्स्ट इज, वेयर इज दिस प्लेस? ये प्लेस कहाँ है? हाउ डू यू नो दिस प्लेस? आप इस प्लेस के बारे में कैसे जानते हो? वट इट इज लाइक? ये प्लेस कैसा है देखने में? ठीक है जी। एंड फोर्थ वन इज, वाई यू वॉन्ट टू विजिट दैट प्लेस? आप इस प्लेस पे क्यों घूमने जाना चाहते हो? ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद वोकेबलरी वर्ड्स जो हम इसमें यूज करने वाले हैं क्यू कार्ड में। तो फर्स्ट वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या होता है? वाओ, है ना? जैसे हमारी सांस रुक जाती है ना, जब हमें कोई बहुत ही सुंदर सी चीज दिख जाती है, तब हमारी सांस रुक जाती है। उस वर्ड को बोलते हैं हम ब्रेथ टेकिंग। तो क्या है इसका मीनिंग? एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव। ठीक है जी। स्टनिंग, स्टनिंग क्या होता है? वाव वाली फीलिंग। ठीक है जी। ऑफन टू पॉइंट ऑफ टेकिंग वंस ब्रेथ अवे, लगता है ना सांस ही रुक गई। तो ऐसी एक्सप्रेशन वाली फीलिंग, ऐसी वाली फीलिंग जिसमें हमें लगता है हमारी तो सांस ही रुक गई, मतलब बहुत अच्छी चीज दिख गई, वाओ 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 वाली फीलिंग। ठीक है जी। उसको बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग। नेक्स्ट वर्ड है जी मिडोज। मिडोज क्या होते हैं? ये ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड मींस जो ग्रास के बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, जैसे खेत होते हैं ना आपके, वैसे ही बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है जी। स्पेशली कैरेक्टराइज बाय लश ग्रीनरी एंड ऑफन फाउंड इन रूरल एंड कंट्री साइड लैंडस्केप। ये ज्यादातर रूरल एरिया में या कंट्री साइड एरिया में आपने देखा होगा, बड़े बड़े खुले मैदान होते हैं, ग्रीन ग्रीन सी घास होती है। या फिर आप कहीं माउंटेनियस एरिया में जाते हो तो आपको वैलीज में बहुत सुंदर सुंदर सी लश ग्रीन ग्रास जो दिखती है। या फिर हिंदी मूवीज में जब हीरो हीरोइन डांस करते हैं तो पीछे सुंदर से ग्रासलैंड दिख रहे होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम मीडोज। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एथरील। एथरील का मतलब क्या होता है? डेलिकेट लाइट, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही नाजुक सी चीज। ठीक है जी। अदरवर्डली इन अ वे दैट सीम्स टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, मतलब बहुत ही प्यारा सा जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही डेलिकेट। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है? अतुल्य जिसको बोल सकते हैं, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की सकती, मतलब उसका अनमैच्ड। ठीक है जी। उसके जैसा कोई नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना, तो उस वर्ड को बोलते हैं हम अनपैरेलल्ड, जिसके समान कोई और ना हो। अनइक्वल्ड, अनमैच्ड। ठीक है जी। इनकम्पेरेबल इन क्वालिटी और डिग्री, जिसकी हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक, अनपैरेलल। ठीक है जी। नेक्स्ट सेज, नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्शनैडोज। अफेक्शनैडोज कौन होते हैं? अफेक्शनैडोज होते हैं एंथुसियास्टिक एंड नॉलेजेबल फैंस। आप जैसे बोलो, अफेक्शनैडोज का मतलब क्या होता है? जो किसी खास चीज को लेके बहुत ज्यादा अफेक्शन रखते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना शौकीन होते हैं। या फिर हम वर्ड यूज करते हैं बिग फैन, है ना? तो बिग फैन का मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ इस चीज का। तो उनको बोलते हैं हम अफेक्शनैडोज। ये किसी एक्टिविटी के लिए हो सकते हैं, लाइक द पीपल दोज हु लव टू प्ले फुटबॉल, तो वो अफेक्शनैडोज हो गए फुटबॉल के। दोज हु आर इनटू स्विमिंग, उनकी स्विमिंग की बात कर लो, या म्यूजिक, तो उन लोगों को जो किसी खास एक्टिविटी के लिए या किसी थिंग के लिए बहुत बड़े फैन होते हैं, तो ठीक है जी, उनको बोलते हैं हम अफेक्शनैडोज। फाइन। नेक्स्ट है जी मैकन्स। मैकन्स का मतलब क्या होता है? इनवाइट करना और कॉल आउट टू समवन, टिपिकली इन एन एंटाइसिंग और अपीलिंग मैनर, मतलब आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है जी। इशारा करना। ठीक है जी। मतलब मान लो कोई ब्यूटीफुल सीनरी है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, अपनी तरफ। या फिर कह लो आप डोमिनोज गए और बहुत ही सुंदर सा पिज्जा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और आपको लग रहा है ये पिज्जा मुझे बुला रहा है कि आजा मुझे खा ले, तो दैट इज, क्या कहेंगे उसको हम? बेकन्स। फाइन। नेक्स्ट इज मेस्मराइजिंग। बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। मेस्मराइजिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब कि खो जाना। तो ऐसी चीजें, ऐसी ब्यूटीफुल साइट्स जिनको आप देख के खो जाते हो, मतलब बिल्कुल ही डूब जाते हो, तो उनको हम बोलते हैं मेस्मराइजिंग। फाइन। तो क्या है जी? कैप्टिवेटिंग एंड एंथ्रिलिंग इन अ वे दैट होल्ड्स वंस अटेंशन कंप्लीटली।
जैसे किसी सिंगर के गाने सुन के आप बिल्कुल डूब जाते हो, तो दैट इज मैस्मराइजिंग। क्लियर है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या होता है? एक्सपीडिशन बेसिकली क्या होता है? ये एक जर्नी होती है, जर्नी और वॉयज। वॉयज जर्नी क्या होता है? जर्नी लैंड में हो सकती है, ठीक है जी। और वॉयज होता है जो समुद्री यात्राओं को बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो यात्रा किसी खास मकसद से की जाती है उनको हम बोलते हैं एक्सपीडिशंस। क्लियर है जी। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? अ जर्नी और वॉयज अंडरटेकन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कोई खास मुद्दा है जिस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, जिस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हम कोई खास जर्नी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। ऑफन इन्वॉल्विंग ट्रेवल टू रिमोट और अनफैमिलियर प्लेसेस। ऐसे प्लेसेस जो बहुत ही रिमोट, रिमोट क्या होते हैं? बहुत दूर दराज वाले एरियाज या अनफैमिलियर प्लेसेस पे जाते हैं, जर्नी करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपीडिशंस। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, बहुत एक्सपीडिशंस दिखाते हैं, है ना? कहीं नॉर्थ पोल पे ले जाते हैं, कभी साउथ पोल पे ले जाते हैं, तो वो वाली जर्नीज। क्लियर है जी। नेक्स्ट है ग्लिस्निंग। ग्लिस्निंग का मतलब क्या होता है? शाइनिंग और स्पार्कलिंग, कोई भी चमकीली चीज, ठीक है जी, जो बहुत चमक रही हो, मतलब बहुत प्योर हो, बहुत रिफ्लेक्ट कर रही हो लाइट, तो उसको हम बोलते हैं ग्लिस्निंग। ऑफन सजेस्टिंग अ वेट और ग्लॉसी सरफेस। आप देखते हो जब सर्दियों में थोड़ी थोड़ी सी ओस पड़ती है ना, तो ओस पड़ने के बाद क्या होता है? जब थोड़ी सी धूप उस पर पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है ना कुछ ग्लिटरी ग्लिटरी है लैंड पे, कुछ चमक रहा है, तो उस फीलिंग को हम कह सकते हैं ग्लिसनिंग या फिर ग्लॉसी। ग्लॉसी क्या होता है? चमकीला, ठीक है, चमकीला पेपर जो होता है चमक रहा होता है, तो यहाँ पे हम ओस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, हेल जो होती है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बीइंग काम, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा एरिया जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो, काम हो, बड़ा ही शांत हो, वहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है जी। जैसे आप देखो, कहीं आप वॉक कर रहे हो और आप कहीं जंगल सफारी पे गए हो, या बहुत ही ज्यादा वुडी एरिया में चले जाओ आप, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हो और वहां पे कोई आवाज ना आ रही हो, बिल्कुल शांत सा एरिया, बिल्कुल सीरीन शांत, जहाँ पर कि आपको छोटे छोटे पक्षियों की बोलने की आवाज भी सुनाई दे रही हो, तो दैट एरिया इज नोन एज, ठीक है जी। नेक्स्ट चले, हम क्या करने वाले हैं अभी? हम नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ईडियम्स। अब हम कौन कौन सी ईडियम लगाने वाले हैं इस सैंपल में, देखते हैं। फर्स्ट इज अ साइट फॉर सोर आईज। सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब ऐसा होता है सूजा हुआ, है ना? लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हुआ थका हुआ, ठीक है जी। अ साइट फॉर सोर आईज का मतलब जैसे हमारी थकी हुई आंखों को कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सीन देखने को मिल जाए तो हमें कितनी राहत मिल जाएगी ना, तो उस लिए उस चीज को ये ईडियम डिपिक्ट करता है, ठीक है जी। उस ईडियम, ये ईडियम उस चीज को सिंबलाइज करता है, जब हम बहुत थके हुए हो और हमें कोई पेड़ दिख जाए और हम वहां बैठ जाएं, है ना? आजकल पेड़ की बात नहीं होती है, आजकल होता है ना गर्मी से थक के जब हम एसी में आ जाएं और एसी की कूलिंग हमें मिल रही हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या मिल गया, है ना? तो समथिंग और समवन दैट इज वेरी प्लीजिंग टू सी, हमें देखने में आराम आ गया, राहत मिल गई आंखों को, तो उस ईडियम के लिए हम उस चीज के लिए हम ये ईडियम यूज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है एज पीसफुल एज डॉव। जो डॉव होता है बहुत ही पीसफुल होता है ना, इसको बहुत ज्यादा हम पीस का मतलब कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र और पीस का, शांति का प्रतीक मानते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज जो बहुत ही शांत हो, तो उसको हम बोलते हैं एज पीसफुल एज डॉव। जैसे एक्सट्रीम कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, जैसे हमने ऊपर बात की, lightning someone or something to be peaceful nature often associated with job। तो उसको हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बिल्कुल जॉब जैसा है, मतलब कि उसका सिंपल है, बड़ा शांत है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये तो बिल्कुल गाय है ना? तो गाय भी सींग मार देती है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करो और देखो जरा, मिड ऑफ फ्लावर क्या दिख रहा है? एक बड़ा सा गार्डन और उसमें फूल ही फूल और उसमें बीच में आप खड़े हो, तो उसको हम बोलेंगे मीडो ऑफ फ्लावर्स। अ प्लेस अबंडेंट विद ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है जी। ये सारे सीन आपको हिंदी पिक्चर में ना हीरो हीरोइन डांस जहां कर रहे होते हैं खड़े होके, उनके पीछे दिखाई देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर क्या होता है? आज मैं ऊपर हवा में उड़ रही हूँ, है ना? तो जब हमारे जमीन पर पैर नहीं लगते, मतलब हमें लगता है हम बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हैं, ऐसे लग रहा है हम तो वॉकिंग ऑन एयर, है ना? तो मतलब कि
क्या कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग, उसके लिए एक्सट्रीमली हैप्पीनेस को शो करने के लिए, या यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, हैप्पीनेस की फीलिंग को बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है जी। तो उसके लिए हम बोलते हैं, जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं, यार आज तो मेरे पैर नहीं लग रहे जमीन पे, तो वॉकिंग ऑन एयर, उस चीज को हम जोनेट कर सकते हैं इस ईडियम से। नेक्स्ट है जी, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। इसका मतलब क्या हो गया, टू बी इन अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन, अरे कोई मुसीबत आ गई, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, बट ऑफन विदाउट मीन्स और रिसोर्सेज टू एड्रेस इट इफेक्टिवली। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और हमारे पास कोई उससे बाहर निकलने का आइडिया भी नहीं है, ना हमारे पास कोई रिसोर्स है, मतलब बुरे फंसे, जिसे हम कहते हैं ना बहुत बुरी तरीके से फंस जाना, तो उस चीज के लिए हम ये वाला इडियम यूज करेंगे। क्लियर है जी। आई थिंक आपको इडियम्स एंड वोकेबलरी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी, मैंने इतने अच्छे से समझाया है अपनी तरफ से, इतने गाने गाए हैं, प्लीज लर्न जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलो अब हम सैंपल देख लेते हैं। सैंपल है जी, वेल, one natural wonder that has always captivated my imagination is breathtaking valley of Kashmir, nested in the northernmost region of India। तो एक ऐसी जो नेचुरल वंडर है जिसने मेरा हमेशा ही मेरी ब्रेथ टेकिंग व्यू है, जो मतलब जिसने मेरी इमेजिनेशन को हमेशा मुझे कैप्टिवेट किया है, वो क्या है, कश्मीर है। और ये नेस्टल्ड, नेस्टल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब स्थित है, लोकेटेड है कहाँ, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ मोस्ट पार्ट में है, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन आया था हमें कि आपको इस बार इसके बारे में कहाँ से पता चला, ठीक है जी। तो मैंने आंसर बताया, आई फर्स्ट लर्न अबाउट दिस पिक्चरस्क पैराडाइज थ्रू वेरियस ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज एंड लिटरेचर्स दैट डिपिक्टेड इट्स सीरीन लैंडस्केप एंड एथरिल ब्यूटी। तो कहाँ से मुझे पता चला, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री से और लिटरेचर से पता चला, जिन्होंने इसके सीरीन लैंडस्केप और एथरिल ब्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब वहां पे बताया है, ठीक है जी। कश्मीर इज लाइक अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे इंडिया के क्राउन में एक ज्वेल है, मतलब एक जड़ा हुआ हीरा है जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी। बोस्टिंग लश ग्रीन मीडोज, स्नो कैप्ड माउंटेन, मतलब यहाँ पे क्या क्या है, लश ग्रीन मीडोज है, हमने पढ़ा था ऊपर क्या होते हैं मीडोज, स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन मीन्स माउंटेन जो है वो स्नो से हमेशा ढके रहते हैं। क्रिस्टल क्लियर लेक्स, क्रिस्टल क्लियर क्या होते हैं, बिल्कुल चमक रहा है जो, मतलब बिल्कुल साफ है, लेक मतलब वहां का पानी बहुत साफ है। एंड ब्लूमिंग ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं, ऑर्चर्ड होते हैं बाग बगीचे, ठीक है जी। तो ब्लूमिंग मतलब हरे भरे, जो फलों से लदे हुए हैं, ठीक है जी। इट्स अनपैरेलल्ड नेचुरल ग्रैंड्योर इज ऑफन लाइकन टू हेवन ऑन अर्थ, मतलब इसका जो अनपैरेलल ब्यूटी है, ग्रैंड्योर है, वो ऐसे लगता है जैसे जमीन पर स्वर्ग आ गया। एंड राइटफुली सो, और ये ऐसा है भी। क्लियर है जी। This region is also blessed with diverse means different type, variety of flora क्या होता है, वनस्पति, different vegetation, and fauna होता है animal life। फ्लोरा को हम प्लांट लाइफ भी बोल देते हैं जिसको वेजिटेशन कहते हैं, एंड फोना को बोलते हैं एनिमल लाइफ, मीन्स मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीव जंतु मिलते हैं, वनस्पति मिलती है, ठीक है जी। मेकिंग इट हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, फॉर नेचुरल एंथुसियास्ट एंड वाइल्ड लाइफ अफेक्शनाडोज अलाइक। हेवन का मतलब होता है एक पॉइंट जहां पर कि लोग आके रुकते हैं, मतलब एक उनका स्पॉट पॉइंट हो गया, ठीक है जी। जैसे हम कह सकते हैं ना कि कोस्ट एरिया होता है, बंदरगाह होता है जिसको हम बोलते हैं हार्बर, ठीक है जी। तो जैसे एक हार्बर होता है, वहां पे शिप्स लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। द सेम वे यहाँ पर जो नेचुरल एंथुसियास्ट एंड वाइल्ड लाइफ अफेक्शनाडोज है, वो अपनी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे आते हैं। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। One idyllic spot that beckons to me is enchanting the lake, जो मुझे बुलाता है, beckons करता है मतलब इशारे कर करके बुला रहा है, मुझे कैप्टिवेट कर रहा है, मुझे इनवाइट करता है, क्या है वो, डल लेक। वहां पर क्या है, वेयर वाइब्रेंट, वाइब्रेंट क्या होता है, कलरफुल, हमने पुराने वाले क्यू कार्ड्स में भी लर्न किया था ये वर्ड, भाई याद रखो। वाइब्रेंट शिकाराज, शिकाराज क्या होते हैं, जो वहां की बोट्स होती हैं, ठीक है जी, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट की होती हैं शिकारास, उनको
वो जो वाइब्रेंट शिकारास ग्लाइड, ग्लाइड मतलब तैर रही है ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार से, ऑन द शिमरिंग वाटर। शिमरिंग क्या होता है? चमकते हुए पानी पर। ठीक है जी, वो हमेशा ही मुझे अट्रैक्ट करता है। क्लियर है जी। सराउंडेड बाय मेजेस्टिक माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन है जो बहुत ही सुंदर, एंड क्वाइंट हाउस बोट्स। हाउस बोट देखिए आपने? आज सर्च मारना जरा गूगल पे जाके, फोटोज देखना अगर नहीं देखी है, शिकारास की एंड हाउस बोट्स की। एडोन विद ब्यूटीफुल फ्लावर। एडोन मतलब सजी हुई, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स से जो हाउस बोट सजी हुई हैं, वो पूरे मेजेस्टिक माउंटेन, क्वाइंट हाउस बोट, ये सारे ही मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है जी। द फ्रेज अ साइट फॉर अ सोर आईज truly encapsulate the mesmerizing beauty of this place। तो क्या है, ये इतना सुंदर जो व्यू है, वो ऐसे लगता है कि थकी हुई आंखों को सुकून मिल गया हो देख के। क्लियर है जी। चलो आगे बोल रहे हैं हम, कश्मीर इज एज पीसफुल एज डॉव। तो कैसा है वो? बिल्कुल पीसफुल है, बड़ा शांत एरिया है ना। अ ट्रैंक्विल एम्बियंस, एम्बियंस क्या होता है? एटमोस्फेयर, है ना। उसका लुक of the valley offers a much needed respite from the chaos of city life। मतलब ये जो एरिया है, वैली है, ये हमें क्या ऑफर करता है? बड़ा शांत सा एरिया ऑफर करता है, बड़ी शांति ऑफर करता है, जो कि सिटी के क्योस थे। क्योस क्या होता है? भीड़ भड़ाके से या शोरगुल से बहुत दूर है। क्लियर है जी। It's a sanctuary where one can immerse oneself in serenity of nature and find inner peace। तो ये एक ऐसी सेंचुरी है, ये ऐसी एक जगह है जो इमर्स कर सकता है अपने आप को, मतलब अपनी एक serenity of nature and find inner peace, जो जहां पर जाके कि हमें एक inner peace, आंतरिक शांति, आत्मा को शांति मिलती है। क्लियर है जी। फर्दर मोर मीन्स इन एडिशन टू दिस, मतलब इसके आगे, exploring the verdant meadow of Gulmarg, known as Meadow of Flower। तो गुलमर्ग जो है उसको मिडो ऑफ फ्लावर कहते हैं। वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, ये ऐसा लगता है सपने साकार हो गए यहाँ पे आके, है ना। हम हमेशा सपनों में ही तो फूल 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 देखते हैं, तो ऐसे लगता है अगर हम यहाँ आ जाएं तो फूल ही फूल देखेंगे, मतलब सपने साकार हो गए। द idiom walking on air is perfectly epitomize the sheer joy and exhilaration I anticipate experiencing amidst the breathtaking landscape carpeted with colorful blooms। ऐसे लगता है यहाँ पर आके मेरे सारे सपने पूरे हो गए और मैं हवा में उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ। ठीक है जी। और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है, और पूरा कारपेट बिछा हुआ है, फ्लावर्स का ब्लूम कर रहे हैं, जो कि कलरफुल फ्लावर्स। क्लियर जी। मोर ओवर, इसके साथ साथ और क्या है यहाँ पे? ट्रैकिंग थ्रू द रग टेरेन ऑफ सोनमार्ग। सोनमार्ग की जो रग टेरेन है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना है, ऑफन रेफर्स टू द मिडो ऑफ गोल्ड। इसको मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। प्रोमिसेस एंड एडवेंचर ऑफ लाइफ टाइम, ये आपको लाइफ टाइम में लेने वाला, मतलब लाइफ टाइम जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे लिए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा। द ईडियम अप अ क्रीक विदाउट पेडल apply convey the thrilling yet challenging expedition that awaits amidst the towering peak and glistening glacier। मतलब यहाँ पर ये आपको बहुत चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि जिन्होंने इस एक्सपीडिशन पे जाना है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये क्या है? अमिड्स मतलब घिरा हुआ है माउंटेन पीक से और ग्लेशियर से, यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होने वाली है एक्सपीडिशन आपके लिए, बट इट्स स्टिल अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर अस। ठीक है जी। So in conclusion, the allure of Kashmir lies not only in its natural splendor but also in the sense of tranquility and adventure it offer। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है? नेचुरल स्प्लेंडर ही नहीं मिल रहा, स्प्लेंडर मतलब ब्यूटी ही नहीं मिल रही है, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी फीलिंग ही नहीं मिल रही है, बल्कि शांति भी मिल रही है, इसके साथ साथ एडवेंचर भी मिलेगा। इट्स अ डेस्टिनेशन दैट बेकन्स विद ओपन आर्म्स, मतलब ऐसे लग रहा है हमें बुला रही हैं ये। ठीक है जी। प्रॉमिसिंग अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। तो मतलब ऐसी एक्सपीरियंस मिलेगा हमें यहाँ जाके कि वो जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाला है। दस इसलिए माई हार्ट यर्न टू विजिट दिस एंचेंटिंग पैराडाइज, मेरा हार्ट जो है वो यान कर रहा, मतलब मेरा हार्ट बहुत वेट कर रहा है, जैसे कह सकते हैं, इस
पैराडाइज को विजिट करने के लिए एंड इमर्स माई सेल्फ इन इट्स अनपैरेलल ब्यूटी एंड चार्म। ठीक है जी, और अपने आप को इस अनपैरेलल ब्यूटी एंड चार्म को एक्सपीरियंस करने के लिए आई एम वेटिंग। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यू कार्ड। अब फटाफट इसके फॉलो अप क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है जी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल लाइक टू विजिट नेचुरल प्लेसेस? कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग जाना चाहते हैं? तो वेल, people who enjoy tranquility, adventure and break from urban life often appreciate visiting natural places। तो वो लोग जो शांति एरिया में चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं और अर्बन लाइफ क्या होती है, सिटी लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक चाहते हैं, ऐसे लोग नेचुरल प्लेसेस में जाते हैं। नेचर एंथुसियास्ट मतलब जिनको नेचर में रहना बहुत पसंद है। ठीक है, आउटडोर एंथुसियास्ट जिनको आउटडोर एक्टिविटीज करना पसंद है। एंड दो सीकिंग रिलैक्सेशन जिनको रिलैक्सेशन पसंद है, आर कॉमनली ड्रॉन टू सच डेस्टिनेशन। ड्रॉन का मतलब होता है खिंचे चले आना, तो वो लोग जो ये सारी चीजें कौन कौन सी आउटडोर एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, रिलैक्सेशन जाना चाहते हैं या फिर नेचुरल एरियाज में जाना चाहते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्टेड, ड्रॉन टूवर्ड्स मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज डेस्टिनेशंस। क्लियर है जी? चलो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल प्लेस एंड अ सिटी? क्या क्या डिफरेंस है जी? तो देखें, नेचुरल प्लेस ऑफर ट्रैंक्विलिटी, ठीक है जी, वहां शांति है, फ्रेश एयर एंड सीनिक ब्यूटी, while cities are characterized by hustle मतलब भीड़ भड़ाका and urban development. Natural places provide opportunity for outdoor activities and connection with nature। ठीक है जी, हमें कनेक्ट करती है नेचर से और आउटडोर एक्टिविटीज देती है। वेयर इज सिटीज ऑफर अमेनिटीज, अमेनिटीज क्या होता है, फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल अट्रैक्शन, वहां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है जी, जो सिटीज में गया सिटीज का ही होके रह गया। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक गोइंग टू पार्क इज द ओनली वे टू गेट क्लोज टू नेचर? आपको क्या लगता है कि सिर्फ पार्क जाना ही क्लोज टू नेचर हो गया? नहीं भाई, और भी रीजन और भी वेज हैं। तो क्या लिखा मैंने, नो डेफिनेटली नॉट, देयर आर वेरियस वे टू कनेक्ट विद नेचर बिसाइड विजिटिंग पार्क। और भी तरीके हैं, कौन से? एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, हाइकिंग क्या होता है, पहाड़ों पे चढ़ना भाई। कैंपिंग, कैंपिंग का क्या होता है, दूर एरिया में जाके टेंट लगा के रहना, कैंपिंग करना। गार्डनिंग, सिंपली स्पेंडिंग टाइम इन ग्रीन स्पेसेस लाइक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया में जाना, बीचेस में जाना, या माउंटेन कैन ऑल्सो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या होता है, बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अ क्लोजर कनेक्शन विद नेचर। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन पीपल गेन फ्रॉम गोइंग टू नेचुरल प्लेस? क्या सीख सकते हैं भाई, क्या हमें फायदे हैं नेचुरल प्लेसेस में जाने के? क्या है जी, अकॉर्डिंग टू मी नेचुरल प्लेसेस ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिलीफ, सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीफ होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल रिजुविनेशन, रिजुविनेशन क्या होता है, अरे फ्रेश हो जाना, हमारा जो दिमाग है वो रिजुविनेट हो जाएगा, री एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है जी, एप्रिसिएशन फॉर द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप द हसल ऑफ सिटी लाइफ, सिटी लाइफ के हसल से मतलब भीड़ भड़ाके से, शोरगुल से थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिल जाएगी। ठीक है जी, रिकनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट नेचर के साथ रिकनेक्ट करेंगे एंड रिचार्ज वंस माइंड एंड बॉडी। क्लियर है जी? चलो फिफ्थ क्वेश्चन इज, आर देयर एनी वाइल्ड एनिमल्स इन द सिटी? होते हैं जी, बताओ आप लोग, देखें सिटी में वाइल्ड एनिमल? सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वेल, सम सिटीज हैव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स होते हैं, एंड अर्बन पार्क्स, ठीक है जी, वेयर वाइल्ड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्क्विरल्स, डियर कैन बी फाउंड। ठीक है जी, वहां पे बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो। However, the presence of large predators and exotic species in urban area is rare। लेकिन बड़े जो ज्यादा वाइल्ड एनिमल, क्या बोलते हैं उनको, क्रूअल, कौन से एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स, ठीक है, जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं या लार्ज प्रीडेटर, अब आपको टाइगर नहीं मिलेगा, चीता नहीं मिलेगा ना, एंड एक्सोटिक स्पीशीज जो बिल्कुल ही रेयर डिफरेंट स्पीशीज हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है जी,
Next question is, do you think it's a good idea to let animals stay in local park for people to see? कि उनको लोकल पार्क में रखा जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें. तो मैंने तो कहा, in my perception, it can be beneficial to have wildlife in local park as it provide opportunity for education. लोगों को education मिलेगी, conservation and awareness. लोगों को कंजर्वेशन के बारे में पता चलेगा, लोग अवेयर होंगे कि इनको कैसे कंजर्व करना है. एंड रिक्रिएशनल एंजॉयमेंट. हाउएवर, लेकिन इट्स एसेंशियल टू एंश्योर द वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ बोथ एनिमल्स एंड विजिटर्स. ठीक है जी, लेकिन दोनों की सेफ्टी होनी चाहिए. एनिमल ह्यूमंस को ना, एनिमल जो है विजिटर को ना खा जाए और विजिटर एनिमल्स को ना मारे. थ्रू रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. क्लियर है जी? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज का क्यू कार्ड यहीं तक है जी. सो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा. सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. एंड इसका पीडीएफ मैंने आज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है. ठीक है जी, you can print out and you can learn these things. Thank you and have a nice day.